नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल जो देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है यानी जेएनयू, एक बार जेएनयू फिर से जंग के अखाड़ों में तब्दील हो गया है। दरअसल जेएनयू की अगर हम इतिहास की बात करें तो जेएनयू वो संस्था है, वो विश्वविद्यालय है जहां पर कन्हैया कुमार जैसे लोग एक नई आग के उबाल को जन्म दे दिए हैं। लेकिन अब ये शांत ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इस बार आखिर हुआ क्या। दरअसल जेएनयू एक बार फिर वैचारिक जंग का अखाड़ा बना है। रविवार को आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब जेएनयू कैंपस में पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और चीख पुकार मच गई। लेफ्ट और राइट यानी वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी के बीच खूनी जंग और भिड़ंत हो गया पूरे कैंपस में। दहशत ने बदल डाला पूरा कैंपस। नकाबपोश हमलावरों ने कमरे में घुसने के दावे किए जा रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि ये पूरी जो कृत्य, ये पूरी कहानी एक सोची समझी साजिश है। अब आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि कलम की जगह छात्रों के हाथ में पत्थर आ गए और जो पढ़ाई करने वाले मुख थे, जो दिमाग था, उसमें वामपंथी, लेफ्ट, राइट, एबीवीपी, ये सारी चीजें कहां से भर उठी। सारी चीजें आज आपको इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे। दरअसल विवाद की ये जो चिंगारी है ये रविवार शाम को हुए एक समानता मार्च से भड़की है। जेएनयू के कुलपति यानी वीसी, इन पर एक कथित जातिवादी टिप्पणियों का आरोप लग जाता है। लेफ्ट छात्र संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाला था, लेकिन रात होते होते ये विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांतिपूर्ण मार्च को रोकने की कोशिश की, जिसने तनाव बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एबीवीपी का कहना है कि यह मार्च बिना किसी प्रशासनिक अनुमति से निकाला गया था और इसकी आड़ में सामान्य छात्र को निशाना बनाया गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। एबीवीपी का आरोप है कि करीब 300 से 400 नकाबपोश हमलावर हॉस्टल और स्टडी रूम में घुस आए। घायल छात्र प्रतीक भारद्वाज ने अपनी आप बीती बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ SSS2 में मैं SSS2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और ये इन्होंने ये यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था। और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊं और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं अभी फंसा हुआ हूं। प्रतीक भारद्वाज ने कहा कि जान बचाने के लिए वो बाथरूम में छिपे, लेकिन हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और अंदर जहरीला धुआं भी भर दिया। बताइए, एबीवीपी मीडिया संयोजक विजय जायसवाल समेत कई छात्र इस पथराव में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। कैंपस के चप्पे चप्पे पर भगदड़ मची थी और छात्र खुद को कमरे में बंद करने को मजबूर हो गए थे। इन दोनों की गुट एक दूसरे पर हमला का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट संगठनों का कहना है कि उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर पथराव किया गया। वहीं एबीवीपी जेएनयू यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट मनीष चौधरी का कहना है कि कैंपस में कई जगह ताले लगाए गए और छात्रों को धमकाया गया। आरोप है कि पुलिस और सिक्योरिटी समय पर नहीं पहुंची वहां। जेएनयू में वैचारिक मतभेद नई बात कोई नहीं है। मैंने आपको शुरुआती में बताया, कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे जेएनयू में लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिक्षा के मंदिर में असहमति का जवाब सिर्फ हिंसा से दिया जाएगा, पत्थरबाजी से दिया जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी गैसों ऊपर छोड़ दिया जाएगा? प्रतीक भारद्वाज चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर। फिलहाल कैंपस में तनावपूर्ण शांति है, लेकिन घायल छात्रों में जख्म और दीवारों पर लगे खून के निशान कई सवाल छोड़ गए हैं। प्रशासन जांच
की बात कर रहा है और पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वैचारिक लड़ाई कब तक छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगी। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या जेएनयू में राजनीति का ये स्वरूप सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए नवभारत लाइव को। शुक्रिया।